ठीक है। हम्म। तो एक करंट का वैल्यू निकल गया हुआ है इनफाइनाइट लैडर में। हम लोग करंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, हम लोग सीख लिए। पार भी पूछ सकते हैं, अगर डाउट है तो कहीं भी पूछ सकते हैं हुआ। देखो, छोटा से दो क्वेश्चन और है, इसको करने के बाद हम लोग किरचॉफ लॉ में एंट्री कर जाएंगे। देखो, तो क्वेश्चन हम इसलिए ज्यादा करवाते हैं सर जी कि थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तो प्योर क्वेश्चन का होगा। बोर्ड में भी वो है, मतलब कि क्वेश्चन आते हैं, इतना नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। बोर्ड में मिक्स टाइप का रहता है। और फिजिक्स वगैरह है कि भाई तीन तीन ओम का रेजिस्टेंस है। ये 6 वोल्ट का बैटरी है। और यहाँ से जो है ऐसे जुड़ा हुआ है, और यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ वायर है। करंट इस वायर में पूछ रहा है, इसमें कि करंट का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन ड्रॉ हो गया, बोलेगी बाबू कि कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। सर, बोलिए। कैसे इधर से करंट जाएगा तो 3 ओम में जाएगा, और एक ऊपर वाला जो बनाया है उसमें जाएगा। हम्म। तो पहले तो वो आपको आर इक्विवेलेंट के लिए सोचना चाहिए। आर इक्विवेलेंट निकालने के इसमें क्या तरीका हो सकता है। सर, एक ये जो पैनल बनाया है आप ऊपर और नीचे, इससे तो आर इक्विवेलेंट मतलब। सर, नहीं समझ आ रहा है हमको ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो पीछे हमने बाबू कैपेसिटर में या हम रजिस्टर में ही पीछे के कुछ क्लास में हम 100% ही बोले होंगे। ठीक है, आज के बाद मत भूलना। हम बोले थे बउआ, क्या बोले थे, या भी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने सेम बोला। क्या बउआ, यहाँ से हम चलते हैं, सपोज यहाँ का नाम ए देती हो। अगर हम ये देखती हो, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है बउआ, तो अगर ये नाम ए है तो ये भी नाम ए हो गया। अगर बउआ यहाँ नाम बी देती हो, यहाँ से चलती है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है बउआ, इसका मतलब ये नाम बी हो गया। बोलो, इस बात में कोई तकलीफ है क्या। नहीं सर। अब देखो, ए और बी के बीच में आपका जो ईएमएफ लगा है, ए और बी के बीच में, ईएमएफ बाद में लगा लेंगे। हमने बोला था कि बउआ पॉइंट ए ले लो, पॉइंट बी ले लो। ए और बी के बीच में देखो, एगो रजिस्टर है 3 ओम का, ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में हमने 3 ओम का रजिस्टेंस ले लिया। फिर बउआ ए और बी के बीच में फिर से 3 ओम का है। ए और बी के बीच में फिर से 3 ओम लगा दिया। फिर से बउआ ए और बी के बीच में 3 ओम है। फिर से बउआ ए और बी के बीच में 3 ओम लगा दिए। ठीक है। अब बताओ। ठीक है, आप चाहो तो आप ऐसे ए और ऐसे बी दे दो, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हर जगह ए है, हर जगह बी है। तीनों तीन तीन 3 ओम का है बउआ। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया है। 1। 1 ओम हो गया। तीन 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 का, 3 गो है, इक्वल है 3/3 1 ओम। आर इक्विवेलेंट बताओ, कोई तकलीफ हुआ क्या आर इक्विवेलेंट निकालने में। नहीं सर। हाँ, करंट का वैल्यू क्या हो गया बउआ, वोल्टेज 6 वोल्ट है। तो करंट हो गया 6/1, 6 एम्पियर। करंट 6 हो गया बउआ। 6 हो गया, इसका मतलब क्या है बउआ। यहाँ से 6 एम्पियर का करंट, देखो ये अच्छा चीज बता रहे हैं, यहाँ गौर कीजिए तब ये समझ पाइएगा फाइनली। जो फाइनल आंसर है, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन में पूछा था कि इस लूप में आई क्या होगा। इसमें टोटल करंट आपसे नहीं पूछा है। टोटल करंट तो 6 एम्पियर हो गया। आई यहाँ बउआ, इस वाले में आई कितना जाएगा।
तो एक चीज तो कंफर्म हो गया बउआ, क्या कंफर्म हो गया? कि जब 6 एम्पियर का करंट है, तीनों इक्वल रेजिस्टेंस है, करंट तीनों में इक्वल जाएगा। हर एक में क्या जाएगा बउआ? 2 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर इसमें भी, 2 एम्पियर इसमें भी, 2 एम्पियर इसमें भी, तीनों में इक्वल इक्वल करंट जाएगा। ठीक है बउआ, अब यहां से निकालते हैं। यहां से निकलता है करंट 6 एम्पियर का, यहां से यहां पहुंचा। अरे देखो, 6 एम्पियर का करंट में ये तीनों में 2 एम्पियर गया, तीनों में 2 एम्पियर। इसमें इधर कितना है वो? पूरा 6 एम्पियर यहाँ चला था, 6 में 2 इधर गया, 4 एम्पियर इधर गया, 4 एम्पियर यहाँ पहुंचा हुआ। तीन तीन में क्या है? दो बढ़ जाएगा, 2 एम्पियर इधर आ जाएगा और 2 एम्पियर इधर चला जाएगा, 2 एम्पियर इधर, क्योंकि हर एक तीनों में बाबा दो दो 2 एम्पियर गया है। 6 एम्पियर यहाँ, 2 एम्पियर इधर बटा 4 ऊपर गया, 4 यहाँ लेके पहुंचा। फिर बाबा इसको 3 ओम का, 3 ओम का 2 को दिखा दिया, तो फिर बाबा 2 इधर बटेगा, 2 इधर जाएगा। तो इधर से 2 पहुंचा बी पे, इधर से 2 पहुंचा बी पे। इसमें कितना एंट्री कर गया? 4 एम्पियर। आई का वैल्यू क्या हुआ? 4 एम्पियर। इधर से 4 गया, इधर से 2 आया, 6 एम्पियर। यानी जितना बैटरी से 6 निकला था उतना वापस आना चाहिए, तभी मेरा लूप सही है। 6 एम्पियर निकला, 6 एम्पियर वापस आ गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आई का वैल्यू 4 एम्पियर होगा। बोलो, कुछ डाउट है? पूछ लेंगे। सर एक बार और नहीं समझ आया। हाँ, पूछो कि कहाँ पे नहीं समझ में आया। आप खुद बोलो कि 6 वोल्ट से हम्म, 6 एम्पियर का करंट, यहाँ तक समझ में आ गया था? क्या बोले सर? टोटल करंट जो 6 एम्पियर निकाले हैं वो समझ में आया कि वो वाला नहीं समझ में आया? नहीं, ये समझ आ गया। ये नहीं समझ आया कि जैसे ए के इधर वाले लाइन में और ऊपर वाला जो पैनल है उसमें 2 हम्म। कैसे गया और इधर 4 कैसे गया? हाँ, आपका बैटरी से बउआ 6 एम्पियर का करंट निकला टोटल। यहाँ पे आपका 3 ओम है, और ऊपर में आपका ऐसे है बउआ, ऊपर में आपका ऐसे है। ठीक है, यहाँ पॉइंट बी है, और यहाँ एगो रेजिस्टेंस है 3 ओम का, इधर एक रेजिस्टेंस 3 ओम का है, और फिर जाकर के ये मिला है। 6 एम्पियर का करंट निकला। अभी जब हमने शॉर्टकट बनाया, मतलब शॉर्ट वाला जो फॉर्मेट बनाया, जिसमें हमने यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा, ठीक है, हमने क्या किया? 3 गो रेजिस्टेंस लिखा। तीनों रेजिस्टेंस कितने ओम का था? 3 3 3 ओम का। कुल करंट कितना आया? 6 एम्पियर। कुल करंट 6 एम्पियर आया। तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है, जब रेजिस्टेंस इक्वल होगा तो करंट क्या होगा? इक्वल डिवाइड होगा। तो इस 3 ओम में भी 2 एम्पियर जाएगा, इस 3 ओम में भी 2 एम्पियर जाएगा, इस 3 ओम में भी 2 एम्पियर जाएगा। यहां से हमारा इंफॉर्मेशन मिल गया कि 3 ओम वाला में मैक्सिमम कितना जा सकता है? सिर्फ 2 एम्पियर। तो 3 ओम रेजिस्टेंस में मैक्सिमम 2 एम्पियर। तो बउआ 6 एम्पियर का करंट यहाँ चला, यहाँ हमको 3 ओम का रेजिस्टेंस दिखाई दिया। 3 ओम का रेजिस्टेंस में कितना जाएगा बउआ? 2 एम्पियर। तो यहाँ चला गया 2 एम्पियर, बचा कितना बउआ? 6 में 2 इधर चला गया, बचा 4 कितना? 4 4 बचा, 4 ऊपर चला, 4 ऊपर चला गया है। फिर बउआ हम यहाँ पे पहुंचे, हमारे पास इधर दिखाई दिया 3 ओम। 3 ओम में कितना जाएगा? 2 2 जाएगा। इधर 3 में 2 गया, इधर 3 में भी 2 एम्पियर गया। तो इस बी पॉइंट पे बउआ 2 एम्पियर इधर से आया, और इधर से 2 एम्पियर आया, जंक्शन में मिला। 2 एम्पियर 2 एम्पियर जंक्शन से मिलकर इधर एंट्री किया, 4 एम्पियर। ठीक है, तो ऊपर में हाँ पूछा जाता करंट, या नीचे में 4 एम्पियर हो गया। 4 एम्पियर यहाँ से यहाँ पहुंचा, इधर से 2 एम्पियर पहुंच रहा, देखो ये 4 और 2 मिलकर के कंबाइन हो गया, यहाँ बटा था बाबा, यहाँ कंबाइन हो गया 6 एम्पियर। फिर ये बैटरी में आकर के 6 एंट्री किया, निकला कितना था? 6 ही निकला था। आया कितना? 6 ही आया वापस। 6 निकला था, 6 वापस आया। ठीक है सर जी। हाँ सर। हम्म। अब इतना एक बार जानती हो आप लोग को, मतलब बेसिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, 40 50 60 70 ऐसे कर कर करके।
तब जाकर के कॉन्फिडेंस आ जाएगा एकदम 100% कि हाँ भाई। ये 10 वोल्ट का बैटरी है। ये ग्राउंड किया हुआ है। इस टाइप का सिंबल ग्राउंडेड का होता है। यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी 2 ओम का है। इधर 3 ओम का है। इधर 3 ओम का है। ठीक है, ये 2 ओम वाला भी क्या है, ग्राउंडेड है। ये भी आपका क्या है, ग्राउंडेड है। ठीक है। तो 3 ओम वाले में पूछा है क्या कि करंट का वैल्यू क्या होगा, यानी इस लेडर में करंट का वैल्यू पूछा आपसे क्या होगा। बता पाएगी क्वेश्चन का खासियत क्या है बउआ, ये डायग्राम देख के क्या समझ में आ रहा है। डायग्राम देख करके यही समझ में आ रहा है कि तीनों ग्राउंडेड है। मतलब आप ऐसा कर सकती हो बउआ, तीनों ग्राउंडेड है मतलब तीनों को आप आपस में जोड़ दोगी। और ऐसे आप सिंगल ग्राउंड दे सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ा बउआ। इसका मतलब एक्चुअल क्वेश्चन ऐसे हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना आसान हो गया है। चीजें कैसे आसान हो गया, जब यहाँ से आप दौड़ाई दिमाग, तो देखिए क्या कि जो करंट 3 ओम में जाएगा वही करंट 3 में यहाँ जाएगा। इसका मतलब 3 और 3 आपस में क्या है, सीरीज में है। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। 6 के पैरेलल में 2 है। तो 6 के पैरेलल में 2 का क्या आंसर आएगा बउआ। 6 के पैरेलल में 2 है, उसका आंसर क्या होगा बता पाए। हाँ सर, 3/2। बोली 3/2 होगा। तो 1.5 ओम, 1.5 ओम जो है 2 के साथ में सीरीज में रहेगा। 2 और 1.5, 3/5 मतलब 7/2। ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट 7/2 हो गया ओम। कुछ डाउट है पूछ लो, हम रुके यहाँ पे। नहीं सर। हाँ मतलब हम डायग्राम जान करके बउआ सब अलग अलग दिए आपको। किताब में देखोगे पहला बार कोई भी इंसान देखता है, वो लगता है कि भाई कौन अभी कौन नया क्वेश्चन आ गया है। लेकिन तीनों ग्राउंडेड है तो इसका मतलब क्या, तीनों का आपस में ज्वाइन करके सिंगल ग्राउंड दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ग्राउंड नहीं भी देंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा बउआ। निगेटिव है ही, निगेटिव को ग्राउंड मान सकते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ तो बउआ तो क्लियर हो गया अब चीजें। ठीक है कि यहाँ से करंट निकलेगा यहाँ बटेगा, लेकिन जो करंट यहाँ जाएगा वही यहाँ। ये 3 3 6 हो जाएगा सीरीज में, 6 का पैरेलल 2 है। ठीक है। तो 6 और 2 का आपका 3/2 बोली, 3/2 का 2 के साथ में सीरीज में है। 2 + 1.5, 3.5 मतलब 7/2। और वोल्टेज आपका 10 है। तो करंट कितना हो गया, V/R 10/7/2। 7/2 2 ऊपर चला जाएगा, 20/7। टोटल करंट 20/7 एम्पियर होगा। ठीक है, अब यहाँ 20/7 एम्पियर जो है यहाँ निकल करके आएगा, 20/7 एम्पियर यहाँ से निकलेगा यहाँ। अब आपको बताना है कि 3 ओम वाला में कितना गया वो करंट। करंट इन 3 ओम, जिसमें निकालना होता है करंट, उसका अपोजिट रेजिस्टेंस लेते हैं, टोटल करंट लेते हैं। टोटल करंट आई, आई का वैल्यू 20/7 इन 2। अगर करंट यहाँ निकालना है तो ये रेजिस्टेंस 2 ओम अपॉन ये दोनों का सम। तो 3 + 3 6 है, यहाँ पे 6 + 2 8 हो गया। कोई दिक्कत है पूछ लेंगे। वही वो I1 बराबर R2/R1 + R2 × I। तो टोटल आई 20/7 है, इंटू R2। आप 3 + 3 6 वाले में निकालना चाह रही हो तो R2 2 हो गया है, 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इस ये लेटर में 6 है, ये में 2 है। 6 + 2 8, 8। 2 4 जा 5 4 जा 5/7 एम्पियर, 5/7 एम्पियर। बोलिए सर जी, कोई डाउट है तो।
नहीं सर। क्या अनुष्का दिमाग था क्या क्या? नहीं सर, ठीक। क्या है, या लग रहा है जल्दी जल्दी हो रहा है? जल्दी जल्दी नहीं, बहुत दिमाग एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है। अब इतना करने के बाद आप घर पे बैठ करके अगर क्वेश्चन लोगे, तो अब ऐसा नहीं होगा बउआ कि 10 क्वेश्चन में आपका 6 क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, अभी लूप वाला नहीं चले हैं जो कि शॉर्ट लॉ पाएगा, बट जो जनरल क्वेश्चन है बउआ, इतना पढ़ने के बाद क्लास 10 का स्टूडेंट को आप करंट जो है बेहतरीन तरीका से पढ़ा सकती हो। बहुत बेहतरीन तरीका से, इतना नॉलेज तक में, यहाँ तक ही है। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट टॉपिक हटा दिया जाए तो यहाँ तक में आपका करंट का सिलेबस जो है खूब अच्छे क्लास 10 तक के बच्चे को बताया जा सकता है। समझे, अगर थोड़ा सा कर ले तो। हेडिंग डालो तो वह क्रिचॉफ लॉ, क्रिचॉफ लॉ, KIRCHOFF, क्रिचॉफ लॉ। लिख लेंगे एक लाइन में बुआ। देयर आर टू लॉज ड्यू टू क्रिचॉफ, देयर आर टू लॉज, TW2 लॉज ड्यू टू क्रिचॉफ। क्रिचॉफ ने बुआ 2 लॉ हम लोगों को दिए हैं। पहला लिखेंगे फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ का नाम क्या है बुआ? पॉइंट रूल। फर्स्ट लॉ का नाम क्या है? पॉइंट रूल, पॉइंट रूल। लिख लिए। हाँ, लिखेंगे द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट, SUM, प्लस वाला सम हुआ SUM, द अलजेब्रिक सम ऑफ SUM, सम ऑफ करेंट मीटिंग एट एनी ब्रांच पॉइंट इज जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट मीटिंग एट एनी ब्रांच पॉइंट इज जीरो, इज जीरो। कोमा दे देंगे। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, टोटल आउटगोइंग करंट। मतलब कि अगर बहुत सारा रहे, इधर R1 रेजिस्टेंस है, मान लो कि इधर R2 रेजिस्टेंस है, चलो इधर R3 रेजिस्टेंस हो गया। R1 में सपोज मान लीजिए कि I1 करंट है, R2 में I2 करंट है, I3 में I3 करंट है। तो वही जो अभी हम लोग सर्किट में कर रहे थे बउआ, क्या हुआ कि इस अलजेब्रिक पॉइंट पे, इस मीटिंग पॉइंट पे I1 I2 मिल रहा कर करके, तो ये जो फिगर है, इससे क्या कर सकते हैं कि I1 प्लस I2, जितना लीटर I1 आएगा, जितना लीटर I2 आएगा, वो उतना लीटर पानी निकल जाएगा I3 बन के। अगर 4 लीटर इधर से आया, 6 लीटर इधर से आया, तो 10 लीटर निकल जाएगा। तो वैसे ही बउआ, इधर से जितना करंट आया I3 बन के निकल जाएगा, I3 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल समेशन ऑफ करंट इक्वल टू जीरो। आप ऐसे भी से कर सकती है। एक फिक्स पॉइंट पर हुआ नेट करंट का वैल्यू जीरो है। क्यों? क्योंकि जितना करंट आएगा उतना करंट चला जाएगा। ठीक है, तो टोटल समेशन ऑफ करंट मीटिंग एट अ पार्टिकुलर पॉइंट क्या हो जाएगा? जीरो बउआ। क्योंकि जितना लीटर पानी आपका अलग अलग पाइप से बउआ एक जगह जमा हुआ, टोटल पानी बउआ दूसरा पाइप से निकल के हट गया। या ऐसा नहीं है, हो सकता है आने वाला 4 करंट हो, जाने वाला 6 करंट हो, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी ब्रांच बउआ डिवाइड हो सकता है। लेकिन ये फिक्स है कि जंक्शन पे टोटल करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना करंट आएगा उतना करंट गायब हो जाएगा। लिख लेंगे एक पॉइंट यहाँ पे कि क्रिचॉफ फर्स्ट रूल, क्रिचॉफ फर्स्ट रूल, दैट इज पॉइंट रूल, दैट इज पॉइंट रूल इज